नमस्कार दोस्तों, डीके सॉर्टेड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पिटमैन बुक का बबल का कॉन्सेप्ट देख रहे थे और उसी बबल को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग लास्ट जो एक्सरसाइज बच रहा है बबल का वो है एक्सरसाइज 10। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना बबल का कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 10 को। तो एक्सरसाइज 10 जो दिया हुआ है उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी हम लोग बबल पर हैं उसी को आराम से बनाएंगे। देखिए पिटमैन का बुक एकदम इजी वे में आपसे बनेगा। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये आपका पिटमैन का एक्सरसाइज 10 दिया हुआ है। ऑलरेडी इसमें क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ वर्ड है, उसको जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ एक एक वर्ड को हम लोग बनाएंगे कि कौन वर्ड कैसे लिखाएगा शॉर्टहैंड में। हम लोग क्या पढ़े थे, डार्क डॉट, डार्क डैश, लाइट डॉट और लाइट डैश। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ रखते हुए हम लोग एक एक वर्ड को बनाएंगे। जैसे देखिए क्या लिखा हो, पैच। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी वर्ड में ए हो और ए को यदि ए पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पे। तो पैच लिखना है तो सबसे पहले क्या होगा, पी से प और सी से छ, तो पच हो गया, लेकिन हमको पैच लिखना है तो लाइट डॉट यहाँ पे देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ये पैच। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लिखा, बैच। तो बैच दिया हो तो क्या होगा, बी से ब और सी से छ, तो बच हो गया, डार्क कर दीजिए तो बच हो गया। अब ब में यहाँ लाइट डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैच। तो क्या हो जाएगा, बैच। यानी कि जिस भी वर्ड में ए मौजूद रहे और इस ए का उच्चारण यदि ए रहे तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। जैसा कि हम लोग यहाँ देखें पैच और बैच। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, फैनी लिखा हुआ है। फैन फैनी होता है ना, तो देखिए फैनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लग रहा है कि ए को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ओ। तो जिस ए को क्या पढ़े, ए। तो जिस भी वर्ड में ए को ए पढ़ेंगे वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, लाइट डॉट। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। अब फैनी लिखा हुआ है तो देखिए फर्स्ट पोजीशन का पहला लेटर हमेशा क्या होगा, लाइन के ऊपर। तो एफ से फै और एन से न, तो फ में लाइट डॉट देंगे तो क्या हो गया, फै। और न के बाद ई आ रहा है तो डार्क देंगे तो क्या होगा, फैन। कोई दिक्कत। यानी कि एफ से फ में लाइट दिए तो फै, न में दिए तो क्या होगा, नी, तो क्या हो गया, फैनी। उसके बाद क्या लिखा हुआ, सॉप लिखा हुआ है, सॉडी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सॉप लिखा हुआ है तो हम लोग एक रूल पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में ओ को अ या यू को अ पढ़ा जाए, यानी कि ओ को अ या यू को अ पढ़ा जाए, वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, सॉप लिखा हुआ है तो सबसे पहले एस एच लिखा हुआ तो एस एच से स हो गया, स में ओ देंगे। देखिए स में ओ देंगे लाइट डैश, तो लाइट डैश के लिए हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं तो क्या हो गया, सॉप। सॉप एस से स में ओ दिए तो क्या हो गया, सॉप। क्योंकि हम लोग रूल पर है कि जिस भी वर्ड में ओ को अ या यू को सॉप लिखा हुआ है तो एस एच ओ पी सॉप नहीं होता, सॉप होता है। सॉ ओ को अ पर है तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग, लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पे। एक पॉल मॉल वाला पर है तो कि वो भी ओ होता है, ये भी ओ होता है। अंतर क्या है कि ओ को ओ पढ़ते हैं तो ओ का उच्चारण रहता है तो डार्क डैश यूज करते हैं, और ओ को ओ या ओ को ओ पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओ को ओ पढ़ेंगे यानी कि जहां पे भी ओ मौजूद रहेगा और ओ को यदि ओ पढ़ते हैं तो लाइट डैश का यूज कहां पे करेंगे हम लोग, फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा क्या दिया हुआ, सॉडी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी दिया हुआ सॉडी, तो ओ को ओ पढ़ रहे हैं तो एस से स हो गया, स में यहाँ पे लाइट डैश देंगे तो क्या होगा, सौ। और ड में ई आ रहा तो ई के लिए थर्ड पे तो क्या हो गया, सॉडी। उसके बाद क्या लिखा, जॉली, जे ओ डबल एल वाई, क्या लिखा, जॉली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे ज एल से ल, तो ये हो गया ज ल। यहाँ लिखना जॉ, तो यहाँ क्या रहा, सब जगह ओ मौजूद है और ओ को यदि ओ पढ़ते हैं तो लाइट डैश का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, फर्स्ट पोजीशन पे। तो जे में ओ दिए तो जॉ, अल्लाह में ये दिए तो क्या हो गया, ली, तो क्या हो गया, जॉली। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लाइट का, डैश का, लाइट डॉट का। देखिए ए को ए यहाँ पे पढ़ा जाएगा तो लाइट डॉट फर्स्ट पोजीशन पे, और जहां जहां ओ को ओ पढ़ा जाए, ओ को ओ पढ़ा जाए तो लाइट डैश का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फर्स्ट पोजीशन पे। कोई दिक्कत। तो देखिए इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैच, बैच, फनी, सॉप, सोडी और क्या लिखा हुआ, जोली। कोई दिक्कत। चलिए
आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा, पैड लिखा हुआ है, ठीक है, PID पैड। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि ए का उच्चारण ए को यदि ए पढ़ा जाए, पैड हो गया, पेज हो गया, बेक हो गया। अब देखिए एक होता है ए और एक होता है ए, तो यदि पैड, इसको यदि पेड पढ़ रहे हैं या पैड पढ़ रहे हैं, पेड पढ़ते हैं इसको, तो इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पी से प और डी से ड, तो पेड पढ़ हो गया। लेकिन पेड लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पेड, पेज, तो प में ए देंगे तो क्या हो जाएगा, पेड, पेड। उसके बाद क्या लिखो, पेज लिखा हुआ है, पेज नहीं पढ़ते, पेज, यहाँ पेड लिखा हुआ पेज। और देखिए पेज लिखेंगे तो पी से प, सी से ज, प में ए देंगे तो क्या होगा, पेज। उसी तरह से बेक लिखा हुआ, देखिए बेक, BA की बेक है और एक BC के बेक है, दो तरह का बेक लिखा हुआ है। देखिए यहाँ बी से ब और के से क, तो बक हो गया। अब देखिए ए का उच्चारण है तो यहाँ पे जो डॉट देंगे वो कौन सा देंगे, डार्क, तो क्या हो जाएगा, बेक। लेकिन वहीं पे BEC के बेक है तो यहाँ हम लोग रूल पर है कि जहां जहां ई मौजूद रहेगा और ई को यदि ए पढ़ेंगे तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। जैसे ये जो बेक लिखा है बी से ब, के से का, तो यहाँ बे में जो ए देंगे वो क्या दिया जाएगा, लाइट डॉट दिया है। क्यों, क्योंकि ई को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए। उसी तरह से आगे क्या लिखा हुआ, जेल, तो क्या हो गया, जे से ज, एल से ल, तो जल हो गया। और हमको क्या लिखना, जेल, तो ए का उच्चारण है तो डार्क डॉट, तो क्या होगा, जेल। वहीं पे आगे क्या लिखा हुआ, जेली, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ई को ए पढ़ रहे हैं तो हम लोग रूल पढ़े थे कि सिर्फ ए का उच्चारण तो डार्क डॉट, और ई को ए पढ़ेंगे तो किसका यूज करेंगे, लाइट डॉट का। तो जेली लिखना है तो जे से ज, एल से ल, ज में ए देंगे लाइट, तो क्या होगा, जे से ज, एल से क्या होगा, ल, ज में लाइट डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे, अल्लाह के बाद ई देंगे तो क्या हो जाएगा, ली, यानी क्या हो जाएगा, जेली। यानी कि ई को ए पढ़ते हैं तो लाइट डॉट सेकंड पोजीशन पे, और एल बाई ई को ई पढ़ रहे हैं तो डार्क डॉट देंगे तो क्या हो गया, जेली। यानी कि हम लोग रूल पर है कि सिर्फ ए का उच्चारण रहेगा तो डार्क डॉट का यूज करते हैं, और ई को ए पढ़ेंगे तो लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। कोई दिक्कत, चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ, एक दिया हुआ लिप, ये भी है लिप, दोनों लिप लिप ही है। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ एल से ल, पी से प होगा, तो लप हो गया, ली, ई का क्या रहा, उच्चारण, तो सिर्फ ई का उच्चारण रहेगा तो डार्क डॉट का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, थर्ड पे। लेकिन रूल पर है कि कायदे से यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम लोग रूल क्या पर है कि यहाँ पे ना होकर के कहाँ चला जाता है, दो स्ट्रोक जब आपस में जुड़ता है तो जुटने की वजह से दोनों का वो कॉमन पार्ट हो जाता है, इसलिए वहां पे न देके बबल का हम लोग देते हैं, तो जिसके साथ जुड़ता है उसका बिफोर और थर्ड, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ लिप। एक यहाँ LIP भी लिप है, ये भी लिप है, ये भी लिप है, तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि एल से ला, पी से प। अब यहाँ जो आई को ई पढ़ रहे हैं, यानी कि जहां पे आई रहे और आई को ई पढ़ते हैं तो किसका यूज करते हैं, लाइट डॉट का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पे। यहाँ याद रहे कि रूल होता है कि कायदे से ई यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जब दो स्ट्रोक आपस में जुड़ता है तो जहां पे जुड़ता है वहां न जुट के कहाँ चला जाता है, जिसके साथ जुड़ता है उसका बिफोर और थर्ड। उसी तरह से देखिए यहाँ भी लिव है, यहाँ भी लिव है, तो लिव लिखेंगे तो एल से ला, वी से व हो गया तो लब हो गया। लेकिन हमको लिव लिखना है तो ई का उच्चारण आ रहा है तो कहाँ चला जाएगा, डार्क डॉट, थर्ड पोजीशन पे। ये भी लिव है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि आई को ई पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ई वाला में कंपैरिजन पढ़े थे कि ई का दो तरह का वॉइस होता है, एक ई उच्चारण को शो करता है और एक रहने के साथ साथ उच्चारण शो करता है। तो ये जो लिव दिया हुआ है ये कौन सा होगा, लाइट वाला, तो यहाँ जो डॉट देंगे वो क्या होगा, लाइट। क्यों, क्योंकि आई को क्या पढ़ा जा रहा है, ई। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ, लीड, तो यहाँ भी लीड है, यहाँ भी लीड है, दोनों लीड है। दोनों में अंतर क्या है कि ये वाला जो लीड है ना, ये उच्चारण को शो कर रहा है इसलिए डार्क डॉट, और ये आई को ये शो कर रहा है इसलिए किसका यूज करेंगे, लाइट डॉट। तो जहां जहां बताया था कि आई मौजूद रहेगा और आई को यदि ई पढ़ते हैं तो किसका यूज करते हैं हम लोग, लाइट डॉट का यूज करते हैं, और ई का उच्चारण रहेगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग, डार्क डॉट। कोई दिक्कत, यानी कि देखिए डार्क डॉट, डार्क डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिएगा तो कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। देखिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्या दिया हुआ, नेब दिया हुआ है। एन को क्या पढ़ते हैं, नेब। तो नेब में ए का उच्चारण आ रहा तो कुछ नहीं, एन से ना, भी से ब, तो नब हो गया, और न में यहाँ ए दे दीजिए क्योंकि ए का उच्चारण आ रहा तो क्या होगा, नेब। दूसरा क्या दिया, नेभी। अब ए का उच्चारण हो तो सब लाइन पे जाएगा, नेभी, तो एन से ना, वी से व,
न में देंगे तो क्या हो जाएगा ने, और व में ये देंगे तो क्या होगा वी। अब देखिए इसको आप लाइन के ऊपर भी लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये होता है ना ने भी, ऐसे लिखे ने व, न में देंगे तो ने, क्योंकि हम लोग रूल पढ़ेंगे KGMN और NG के बाद यदि कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो KGMN NG का स्ट्रोक कहाँ चला जाता है, लाइन के ऊपर। उसी तरह से ने भी लिखना है तो एन से ना, वी से व, न में देंगे ने, अब भ में देंगे तो क्या होगा वी। उसके बाद क्या लिखा एनफ, क्या लिखा हुआ है एनफ लिखा हुआ है, ठीक है, इनफ लिखा हुआ है। तो एनफ लिखा हुआ तो क्या देंगे, देखिए ई को ए पढ़ा जा रहा है, एनफ पढ़ते हैं इसको, तो ई को ए पढ़ेंगे तो लाइट डॉट देंगे तो क्या होगा एनफ। यहाँ जो ए देंगे वो क्या देंगे, लाइट वाला। ऐसे पहले नफ लिख लीजिए, नफ, और ए के लिए क्या देंगे लाइट, तो क्या हो जाएगा लाइट डॉट दिए तो ए नफ एनफ। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बेल है, यहाँ पे भी बेल। अब दोनों में अंतर क्या है कि ये जो बेल दिया हुआ वो उच्चारण दिया हुआ, और ये जो एल दिया हुआ ये ई को ए शो कर रहा है। तो हम लोग रूल पर है कि ए बेल लिख रहे हैं तो बी से ब हो गया और एल से क्या हो गया ल। अब ब में यहाँ पे डार्क डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा बेल। लेकिन उसी के अपोजिट ये भी पढ़े थे हम लोग कि जहां जहां ई मौजूद हो और ई को ए पढ़ा जाए, वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, लाइट डॉट। कौन सा पोजिशन, सेकंड। ए के लिए कहां पे, सेकंड पे। तो ये जो बेल होगा ना, ये जो ए के लिए होगा ये कौन सा होगा, लाइट। उसी तरह से क्या लिखा हुआ, बीलो लिखा हुआ है, बेल, बीलो लिखा हुआ है, बेलो, बेलो लिखा हुआ है, यानी बीलो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन का बेल है तो बी एल से ल, ब का यहाँ ये देंगे तो बी एल में ओ, तो क्या होगा बीलो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हो, में। तो ए का उच्चारण आ रहा है तो क्या होगा, एम से म में दिए तो क्या होगा में। लिखा हुआ मेक, तो एम से म, कैसे क, म में देंगे तो क्या हो जाएगा मेक। उसके बाद क्या लिखा नेम, तो क्या हो गया एन से न, एम से म, न में देंगे तो क्या हो जाएगा नेम। नेमली लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे नमली, तो नमली हो गया। नेमली देना तो ए का उच्चारण तो कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। यहाँ क्या लिखा हुआ, कम लिखा हुआ, ठीक है, कम, तो ऐसे लिखेंगे कम। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रूल पर हैं, क्या रूल पर है, कम लिखा हुआ ना, कम, एम यहाँ साइलेंट है, ठीक है ना। तो कम लिखा हुआ तो हम लोग पढ़ेंगे यू को अ, या यहाँ पे हम लोग पढ़े एक रूल की यू को अ या ओ को अ, जहां भी पढ़ा जाएगा यू को अ या ओ को अ, यानी कि ओ को अ या यू को अ पढ़ा जाए तो लाइट डैश का यूज करते हैं कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। तो कम में लाइट डैश देंगे तो क्या हो जाएगा कम। उसके बाद क्या लिखा मनी, तो लिखा रहा है यहाँ पे क्या ओ, लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है अ। तो जिस भी वर्ड में ओ को अ या यू को अ पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, लाइट डैश का यूज पर है कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। तो मनी लिखाएगा तो एम से म, एन से न, क्या होगा एम से म, एम से म, एन से न, तो क्या होगा एम से म, एन से न। अब ओ को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, लाइट डैश, तो क्या हो जाएगा म और एन के बाद ई, तो क्या हो जाएगा मनी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फीड, क्या दिया हुआ है, फीड। अब देखिए यहाँ भी फीड है तो क्या होगा, एफ से फ, डी से ड, तो फड हो गया। और ई दिया हुआ है कि ई का उच्चारण आ रहा है तो इस ई को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, डार्क डॉट का यूज कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पे। तो कायदे से तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम लोग रूल पढ़े हैं कि जिस भी वर्ड में थर्ड पोजीशन का वर्ब आएगा जहां पे आता है उसका कहां चला जाता है, नेक्स्ट का बिफोर और थर्ड। तो एफ के साथ ई आ रहा है, लेकिन जुट किसके साथ रहा है, डी के साथ, तो डी का बिफोर और कहां चला जाएगा, फूड लिखना है तो एफ से फ, डी से ड। अब यहाँ पे ऊ आ रहा है तो क्या देंगे, अब देखिए डबल ओ है तो आप लाइट डैश का यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा फूड। उसी तरह से दिया हो सिप, और यहाँ भी सिप, तो एस से क्या होगा स, पी से प, तो सप हो गया। और हमको क्या लिखना सिप, तो इसके लिए क्या होगा, ई का उच्चारण आ रहा है तो ई के उच्चारण के लिए क्या देंगे, डार्क डॉट, तो डार्क डॉट। यहाँ भी सिप है, अंतर क्या है कि ये सिर्फ ये वाला जो सिप है ये उच्चारण को शो कर रहा है, और ये जो सिप है वो क्या कर रहा है, आई को ई पढ़ा जा रहा है। तो हम लोग रूल पढ़े कि जिस भी वर्ड में आई को ई पढ़ेंगे वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज कहां पे करते हैं, थर्ड पे। तो ये वाला जो सिप लिखाएगा एस से स, पी से प। अब यहाँ पे ये जो ई लिखाएगा वो डॉट कहां चला जाएगा, नेक्स्ट का बिफोर और थर्ड, ये कौन सा होगा, लाइट वाला। उसी तरह से लुम लिखा हुआ, लिम्ब लिखा हुआ, तो लूब लिखेगा तो एल से ल, एम से म, तो ल म हो गया। लुम लिखना है तो ऊ आ रहा है, तो यहाँ पे डबल ओ जहां पे आ रहा है वहां पे लाइट डैश का यूज कर दीजिए तो क्या होगा लुम। लिम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे लिम, लिम, लिम हो गया। अब यहाँ पे आई को ई पढ़ रहे हैं तो लाइट डॉट का यूज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए जितना भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं
उस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज करके यदि आप वोवेल बनाते हैं तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, पैच बैच। तो देखिए पैच में क्या बताया था कि ए को ए पढ़ा जाए तो लाइट डॉट का यूज करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो गया पैच। उसी तरह से डार्क करेंगे, बी में लाइट डॉट दिए तो बैच। फनी लिखा हो फैनी, तो एफ में लाइट डॉट दिए तो ए को ए पढ़ेंगे तो फै, एन में नहीं फैनी। उसी तरह से सॉप लिखा हुआ तो एस से स में लाइट डैश दिए तो सॉप। उसी तरह से सॉडी लिखा हुआ तो एस से स में दी सॉडी। जोली लिखा हुआ तो जे से जे में और दिए जौ, ल से क्या हो गया जोली। उसी तरह से आगे दिया हुआ पेड, तो पी से प, डी से ड, प में दिए पेड। लिखा हुआ पेज, तो पी से प, जे से ज, प में दिए पेज। बेक लिखा हुआ तो बी से ब, के से का, ब में दिए बेक। अब देखिए ये बेक एक बेक, ये बेक और ये बेक में क्या अंतर है कि उच्चारण को शो कर रहा है तो डार्क वाला, और ये ई को ए लिख रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, लाइट वाला का। उसी तरह से क्या दिया हुआ जेल, तो ए का उच्चारण आ रहा है तो डार्क डॉट। जेली, ई को ए पढ़ा जा रहा है तो लाइट डॉट। कोई दिक्कत। उसी तरह से देखिए यहाँ लिप, लिप लिखा हुआ है तो ये लिप उच्चारण को शो कर रहा है तो डार्क, और आई को ई पढ़ रहे हैं तो लाइट। यहाँ दिया हुआ लिव, ये भी लिव है, ये भी लिव है। अंतर क्या है कि उच्चारण शो कर रहा है तो डार्क, और आई को ई पढ़ रहे हैं तो लाइट। ये भी लीड है, ये भी लीड है। अंतर क्या है कि ये उच्चारण शो कर रहा है तो डार्क, और ये आई को ई पढ़ रहे हैं तो लाइट। कोई दिक्कत। चलिए आगे उसी तरह से दिया हुआ नेब, तो एन से ना, वी से व, तो नेब हो गया। नेवी, एन से ना, ने में दिए ने, व में दिए वी, नेवी। यहाँ लिखा हुआ एनफ, तो ई को ए पढ़ रहे हैं तो लाइट डॉट दिए एनफ, एनफ। लिखा हुआ बेल, बी से ब, एल से ला, बेल, बेल। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अंतर क्या है इस दोनों में, तो ये उच्चारण को शो कर रहा है इसलिए डार्क वाला दिए है, और ये आई को ए शो कर रहा है तो लाइट वाला। उसी तरह से यहाँ भी बेल, बिलो लिखा हुआ बी लो, तो ब में दिए बी, एल में ओ देगा तो क्या होगा बी लो। उसी तरह से आगे लिखा हुआ मैं, तो एम से म में दिए में, एम से म कैसे का मेक हो गया। एन से ना में दिए ने, म ने। उसी तरह से एन से ना, म ली, तो नमली, नमली हो गया, और न में ए बैठा है तो क्या होगा नेमली। उसी तरह से लिखा कम, तो क में आ दिए तो क्या हो गया कम। अब यहाँ ओ को आ और यू को आ पढ़ते हैं तो लाइट डैश। उसी तरह से मनी, तो एम से म, एन से ना, म में हल्का डैश दिए तो मनी, मनी हो गया। उसी तरह से क्या दिया हुआ है फीड, फूड, सिप, सिप, लूम और लिम। कोई दिक्कत। तो देखिए आज जो है हम लोग पूरी तरह से वोवेल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। तो अगले क्लास में देखिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, जो कि डार्क डॉट, डार्क डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश से रिलेटेड था। और हम लोग पिटमैन बुक को फॉलो करते हुए एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे सारा वीडियो जो आपको मिलेगा, या हिंदी का शॉर्ट हैंड हो या इंग्लिश का, आपको कुछ ही दिनों के बाद हिंदी का भी शॉर्ट हैंड एकदम बिल्कुल बेसिक से इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लें। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, और वो टॉपिक होगा ग्रामर लोगस। ग्रामर लोगस पढ़ने के लिए आपको वोवेल का कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तो वोवेल का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां पे ग्रामर लोगस में भी वोवेल का कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ जो कि होगा ग्रामर लोगस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।